हेलो दोस्तों, माय रूटीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट डीड के बारे में। जी हाँ, गिफ्ट डीड होता क्या है, कौन कर सकता है गिफ्ट डीड को और किस प्रकार की प्रॉपर्टियों पर गिफ्ट डीड किया जा सकता है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और इसे गिफ्ट डीड को करने में कितनी स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा आता है। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, सेक्शन 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत किसी चल या अचल संपत्ति का बिना किसी कंडीशंस दबाव के स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को दान में दे देना गिफ्ट कहलाता है, गिफ्ट डीड कहलाता है। दोस्तों, गिफ्ट उसी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है जो वर्तमान में आपके पास हो और जिसके आप मौजूदा मालिक हो। फ्यूचर में ली जाने वाली प्रॉपर्टी या आपके पैतृक संपत्ति को आप किसी और को डोनेट नहीं कर सकते, दान में नहीं दे सकते, वह प्रॉपर्टियां इसके अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों, सेक्शन 122 के अंतर्गत गिफ्ट डीड में दो इम्पोर्टेंट कंडीशन एप्लीकेबल है। पहला, वॉलंटरी का होना। आप जो भी संपत्ति जो दान में आप दे रहे हैं वह अपनी स्वीकृति स्वेच्छा से दे रहे हैं, आदर सम्मान आस्था के साथ आप दूसरे को डोनेट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या किसी भी तरीके की धोखाधड़ी आप किए बगैर आप उस पर कर रहे हैं, तभी ये वैलिड रहेंगी। दूसरा, विदाउट एनी कंसिडरेशन। और दूसरी इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसमें ये है कि आप जब किसी के नाम पे गिफ्ट डीड कर रहे हैं तो उस बेस पे आप उससे किसी भी प्रकार की कोई राशि या किसी भी प्रकार की उसके बदले में कोई वस्तु का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तभी ये गिफ्ट डीड आपकी वैलिड रहेगी। अन्यथा फ्यूचर में ऐसे किसी प्रकार की जानकारी होने पर यह गिफ्ट डीड आपकी कैंसिल भी हो सकती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं किस प्रकार की संपत्ति को गिफ्ट किया जा सकता है। सेक्शन 122 के अंतर्गत दोस्तों दो प्रकार की प्रॉपर्टी आती हैं इसमें गिफ्ट के लिए। एक आती है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ और एक आती है इनमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वह होती है जैसे आपकी ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ये आपकी मूवेबल में काउंट होती है। इसके लिए अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपनी स्वेच्छा से आप किसी भी गिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है इनमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 122 के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी है इनमूवेबल के अंतर्गत आती है, जैसे कि आपकी प्लॉट, शॉप, रेजिडेंस, होम हो गया, फार्म हाउस, लैंड, अदर लैंड, जो भी जिसको आप जो स्थिर है, जो मूवेबल नहीं हो सकती हैं, उसको अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें आपको गिफ्ट डीड करवानी कंपलसरी है। दोस्तों, आप उसी संपत्ति को गिफ्ट कर सकते हैं जो आपकी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी हो, अर्थात आपकी कोई भी पैतृक संपत्ति जो आपकी दादा की हो या परदादा की हो, आप उसको नहीं आगे किसी को गिफ्ट कर सकते, वह आप गिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह वैलिड नहीं है। आप सिर्फ अपनी स्वयं अर्जित अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी को ही आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, उसी की ही गिफ्ट डीड वैलिड रहेंगी आगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गिफ्ट डीड के अंदर जो व्यक्ति दान देता है उसे डोनर कहते हैं, यानी कि दाता कहते हैं, और जो व्यक्ति गिफ्ट को लेता है उसे डोनी कहते हैं, यानी कि अदाता कहते हैं। दोस्तों, संपत्ति को ट्रांसफ़र दो तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला, विल के जरिए, यानी कि वसीयत के जरिए। इसमें जो व्यक्ति वसीयत करता है उसके मृत्यु के पश्चात ही आप उस संपत्ति पे अपना कब्जा या मालिकाना हक जता सकते हैं अगर वह आपके फेवर में है। दूसरा, गिफ्ट डीड के जरिए। गिफ्ट डीड में दाता का जीवित होना अनिवार्य है। गिफ्ट डीड में क्या क्या लिखा होना चाहिए? गिफ्ट डीड में दाता, अदाता यानी कि डोनर और डोनी का नाम, पता और प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखी होती है, और साथ ही उन दो विटनेस के सिग्नेचर होते हैं और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कंडीशन उसमें मेंशन होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों, गिफ्ट डीड में स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है? जी हाँ, गिफ्ट डीड में स्टैम्प ड्यूटी। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड अगर आप कराते हैं तो उस प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू के जो भी उस प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू होती है उसी के जितनी ही स्टैम्प ड्यूटी इस पर लगती है, यानी कि आपको उसमें उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जितनी आप उसे प्रॉपर्टी को किसी और से बाय करते हैं, उतनी स्टैम्प ड्यूटी आपको इसमें देनी पड़ेगी। इसमें बस आपको एक यही बेनिफिट होता है गिफ्ट डीड के अंतर्गत कि आपको उससे स्टैम्प ड्यूटी के अलावा कोई अदर लेन देन नहीं करना पड़ता। दोस्तों, क्या गिफ्ट डीड को भी रिवोक या कैंसिल कराया जा सकता है? जी हाँ,
गिफ्ट डीड को भी कैंसिल कराया जा सकता है। द मेंटेनेंस एंड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के एक प्रोविज़न के तहत यदि गिफ्ट डीड के बाद जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, यानी कि एक पिता ने अगर अपने बेटे के नाम पे गिफ्ट डीड करी है और वो गिफ्ट डीड के बाद अगर उनकी बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि शेल्टर, होम, फूड्स और उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बेसिक नीड्स पूरी फुलफिल नहीं करता है, तो वह सिविल कोर्ट के अंदर इसे कैंसिल करवा सकते हैं। उसके लिए आप वह अर्जी डाल सकते हैं। दोस्तों, गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई जानकारी से आप अगर संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में लोन्स, फाइनेंस और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियाँ आसानी से मिल सकें। धन्यवाद। जय भारत।